from mathemath.com. Let's start with question number 2 of exercise number 2.5. The statement of this question is differentiate with respect to the variable. अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हमने डिफरेंशिएट करना है और इसके अंदर जो वेरिएबल है वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। जैसा कि इसके यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, x के अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x की 2 पार्ट्स बन रहे हैं, एक x स्क्वायर है और एक साथ यहाँ पे सीकेंट 4x है। सो यहाँ पे हमारे पास जो रूल अप्लाई होगा ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल में इस तरह से होता है कि हम पहले इन दोनों में से अगर हमारे पास दो हैं तो दोनों में से किसी एक को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और दूसरे को वैसे ही रहने देते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं और पहले वाला वैसे ही रहता है। अब जैसा कि इसके अंदर हमने यहाँ पे 4x को डिफरेंशिएट किया है और x स्क्वायर साथ में वैसे ही है, फिर यहाँ पे x स्क्वायर को हम यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया और सीकेंट 4x यहाँ पे वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे रुक के एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट और कोसिकेंट और इसके अलावा इनके इन्वर्स भी हैं। तो अगर हम यहाँ पे सीकेंट x का डेरिवेटिव लें तो वो होता है tan x सीकेंट x, यानी इसे सीकेंट x tan x या tan x सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है। तो अब हम यहाँ पे इसका सीकेंट x का डेरिवेटिव लेते हैं। चले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो x स्क्वायर इसी तरह से आ गया और हम डिफरेंशिएट हमने कर दिया सीकेंट 4x को, फिर सीकेंट 4x इसी तरह से आया और उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया x स्क्वायर को। इसके बाद यहाँ पे जब यहाँ पे सीकेंट 4x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें ये है सीकेंट, आप इसको ये सपोज कर लें कि ये सीकेंट x है, तो सीकेंट x का जो डेरिवेटिव है ये सीकेंट x tan x है। तो क्योंकि अब यहाँ पे सीकेंट 4x है इसलिए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट 4x tan 4x। अब जो इसका एंगल है यानी कि ये 4x का हम इसके साथ डेरिवेटिव इसके साथ सेपरेटली लेंगे तो वो आ जाएगा d/dx ऑफ 4x। तो 4x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये 4 इस वजह से साथ में आ गया। ये सीकेंट 4x यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2 यहाँ पे पावर लॉ को यूज करते हुए 2 बैक पर आ जाएगा और x की पावर 2 माइनस 1 और फिर x का डेरिवेटिव यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहाँ पे ये 4 इस x स्क्वायर के साथ आ गया, तो ये 4x स्क्वायर इंटू सीकेंट 4x tan 4x प्लस और क्वेश्चन के इस पार्ट का जो डेरिवेटिव आएगा ये आएगा 2x और सीकेंट 4x। अब अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे यहाँ से हम 2x और सीकेंट 4x यहाँ भी है, यहाँ भी 2x और सीकेंट 4x है। सो इसमें से 2x सीकेंट 4x को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2x बाहर गया तो ये यहाँ पे हमारे पास 2x रह गया। ये देखें ये 4x स्क्वायर 2x पर डिवाइड होगा तो यहाँ पे 2x रह जाएगा और उसके बाद यहाँ से सीकेंट 4x भी कॉमन चला गया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे आया 2x tan 4x और यहाँ पे सीकेंट 4x 2x ये भी यहाँ से एज ए होल सारे का सारा बाहर कॉमन चला गया तो बाकी यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। इसके साथ ही ये हमने वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।